करंट मार, करंट मार। अल्लाह मऊ, अल्लाह 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 सर में तो मेहंदी उतर गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अवर न्यू व्लॉग। जी मैं जा रही हूँ किचन में और आज हम बनाने जा रहे हैं केक। हाँ जी, आज बनेगा केक और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। तैयारी उन्होंने जैसे स्टार्ट की, मैंने कहा यार मेरे बगैर ना करना, क्योंकि मैंने तो व्लॉग भी करना है, व्लॉग बना लूँगी इसका। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम तीनों काम करेंगे। मैं सिर्फ व्लॉग ही बनाऊँगी, वीडियो बना रही हूँ, शूट करूँगी और ये दोनों जो हैं आज काम करेंगे। इसके साथ ही मैं आप तक से थोड़ी बहुत पूछ रही थी चीज़ों का पूछ रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इसको क्या कहते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी इसका क्या करोगी आप? मैं इसको अब फिक्स करूँगी सही तरीके से, जो मैरू से नहीं हुए तो उसको ये बताना भी यार ये मुझे भी नहीं करने आते हैं। मैं आपको सिखा दूँगी। इसके अंदर होते हैं ये चेक का बटन है, इसको प्रेस करें तो ये बाहर निकल आते हैं। इनको हम फिर आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फिर दोबारा से प्रेस करें, ये अंदर चले जाते हैं। गुड हो गया। इसके अंदर हुक बने होते हैं जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाते हैं। गुड। अब हम इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोग को बेकिंग का बहुत शौक है कि हर दूसरे दिन जो है ना केक बनाने शुरू हो जाते हैं। आज भी हम बेकिंग की तैयारी कर रहे हैं और अब इसका मिक्सचर बनाते हैं। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि कैसे बनाने। चलो यार आगे कंटिन्यू करो इसको। यहाँ पे मैरू ने ग्राइंडर से लेकर मिक्सर को जो है मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। मैरू का आज फर्स्ट टाइम था वो ग्राइंडर से यूँ ग्राइंड कर रही थी, क्योंकि मैरू को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और एक्साइटेड भी बहुत होती है इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। शुगर डालने के बाद मुझे लगा शुगर बहुत ज़्यादा है, मैंने इनसे कहा प्लीज़ और मज़ीद मत डालो। करंट मार, करंट मार। अल्लाह मऊ, अल्लाह 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 सर में तो मेहंदी उतर गई। अच्छा, मैरू की ये आदत है, जब उसको डर लग रहा होता है ना तो वो अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह से लेला पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अच्छी आदत तो बहुत है। यहाँ पे भैया आके भैया ने कहा यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बार बार बटन ऑन ऑफ नहीं करो पीछे से। उन्होंने फिर हमें आके बताया कि ये वाला बटन है, ये जितनी देर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये ग्राइंड करता रहेगा। जब आप लोगों ने बटन से हाथ हटा दिया तो ये फिर मिक्सर नहीं करेगा, क्योंकि हम पीछे से बार बार इलेक्ट्रिक ना बटन बंद कर देते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लोग यूज़ कर रही थी, इनको इतना आइडिया नहीं था। और यहाँ पर हम आगे थे पेस्ट बना के किचन में यार इतना कोई मैस क्रिएट हुआ था। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे घर में सेम का बहुत ज़्यादा इशू। आप ये दीवार की कंडीशन देख रहे हो, इसी तरह पूरे घर में है। लेकिन मैंने सोचा है मैं दराज से इस चीज़ के लिए ऑर्डर दूंगी इंशाल्लाह शीट का, और फिर उसका भी रिव्यू आपसे लाजमी शेयर करूंगी। और अभी तक वैसे शीट डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि हमें कलर ही पसंद नहीं आ रहा था। मैंने देखी थी लेकिन मुझे इतनी कोई खास लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा मैं आप से डिस्कस करके ही मंगाऊंगी, क्योंकि यार अपने ऑन पे मंगवा लियो, खुदा ना खासा घर वालों को पसंद नहीं, पैसे भी लग गए और फिर मज़ा भी नहीं आना। और क्या पता, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किचन के लिहाज से कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, तो वो मैंने कहा इन सबसे की रजामंदी से ही काम होगा। इसके बाद आपदा ने इस मिक्सचर में जी ऐड कर लिया था बेकिंग पाउडर और उसको अच्छी तरह से मैरू ने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई थी। अच्छा, घर में चीज़ बनाने का फ़ायदा यही होता है कि हम रिलैक्स होते हैं कि यार हमारे हाथ साफ़ है, हमारा माहौल साफ़ है, हमारी चीज़ें साफ़ हैं, हम अच्छे बर्तन में बना रहे हैं, अच्छे बर्तन में पका रहे हैं, साफ़ सुथरा है, तो वो फिर ना सोच के ना बुरा नहीं लगता। फीलिंग्स जैसे अब ये मैरू ये हरकत कर रही है, लेकिन मेरा दिल ख़राब नहीं हो रहा था इस वजह से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में कैसे खाने बनते हैं, क्या होता है, हाथ साफ़ है, माहौल साफ़ है, चीज़ें साफ़ हैं, तो फिर ना दिल जो है ना मेंटली तौर पे हम ना रिलैक्स होते हैं। इसमें जी मैदा ऐड कर लिया था। भैया आगे भैया कहते हैं अभी तुम बनाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, मैं शेप करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके जी, बाय बाय टाटा। और यहाँ पे जब इन्होंने मैदा डाला तो इनको लगा कि यार मैदा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो खुश्क हो गया। फिर आपदा ने इसमें क्या किया, 1 कप दूध ऐड किया। अगर आपका भी इसी तरह हो जाए बैटर की कंडीशन तो आपने परेशान नहीं होना। इसमें आपने नीम टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर के लिहाज से 1 कप दूध ऐड कर लेना। यहाँ पे ये दोनों लड़ी होती हैं, एक कहती है मैं मिक्स करूँगी, दूसरी कहती है मैं मिक्स करूँगी। मैरू कह रही थी यार लास्ट टाइम भी तुमने बनाया था, आप इस बार मुझे बना लेने दो। तो क्योंकि उसको शौक है कि वो कहती है अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो घर में अगर कोई नई चीज़ टेक्निक चल रही है, कोई चीज़ तैयार हो रही है, तो उसमें मेरा हाथ भी हो और मुझे भी वो चीज़ आ जाए, ज़्यादा नहीं तो थोड़े लिहाज से तो बिल्कुल। यहाँ पे फिर आपदा ने खुद थोड़ा सा मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक की कि क्या बैटर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। उसको जब लगा कि तैयार हो चुका है तो वो यहाँ पे मैरू को काम देकर जा रही थी कि तुम एक जो है कप में ऑयल ले लो और ये जितने भी ये मोल्ड्स हैं इन सबको ऑयल लगा लो, क्योंकि हम बैटर अब तैयार हो चुका है तो इसमें डाल के अब हमने हीट पे रखना है, तो इंशाल्लाह फिर हमारा केक तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो जा रही थी रूम में, उसके अम्मा हजूर ने बुला लिया था। फिर वो जाते जाते ही मैरू को ये सारे काम देगी, क्योंकि मैरू का आज था जी केक बनाने के लिए पर्सनली तौर पे फर्स्ट डे। उससे पहले कभी यूँ बनाया नहीं और आपदा तो 2-3 बार पहले भी ट्राई कर चुकी है और टेस्ट के लिहाज से तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम प्रेजेंटेशन देखते हैं क्या निकल के आती है, क्योंकि क्रीम केक आज फर्स्ट टाइम बन रहा है हमारे घर में। वैसे तो फ्रूट केक के लिहाज से वो बनाती रहती है। तो यहाँ पे मैरू ने क्या किया, जो केक का मोल्ड था उसको भी लगा लिया और ये जो हमारे पास कप ट्रे थी
कप केक ट्रे जो थी उसको भी उसने लगा लिया था। अच्छा, वो हर चीज़ के लिए ना आपदा से बार बार पूछने जा रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। वो बार बार रूम में जाती कि यार इसी तरह करना है, ऐसे ही करना है, वो उसको गाइड करती। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो गाइड बहुत अच्छा कर लेती है। मुझे अपनी सिस्टर्स में अगर सबसे ज़्यादा एक चीज़ पसंद है तो वो सबसे बड़ी आपी जो है खालदा आपी, और उसके बाद आती हैं आपदा, और उसकी गाइडनेस मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती हैं। इसके बाद ये फिर इस बॉक्स में से पता नहीं कौन सी शीट्स निकाल कर लेकर गई कि आपदा ये वाली इसमें यूज़ करने, तो समझता नहीं वो हमारे पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं बटर शीट नहीं थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक पेपर ले लो, उसी को इसके हिसाब से काट लो और इसमें रख दो। ये भी जब उसने लगा के उसको जाके बता के आई तो एक तो रिजेक्ट हो गया था। उसने कहा कि नहीं, इस तरह साइडों पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नीचे के लिए आपने काटना है। उसने फिर एक और काटा, बल्कि एक और नहीं काटा, उसने अक्ल इस्तेमाल की कि उसने जो इसका बॉर्डर था और छोटा कर दिया और फिर वो मोल्ड के जितने साइज़ का था उतना बन गया। और फिर उसमें हमने रख के बैटर डालना था और फिर हमारा जो केक था वो हीट अप के लिए चला जाता। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि ये बड़ी सिस्टर को खालदा आप ही कहती हो, छोटी को आपदा, तो बस मुझे सिर्फ सबसे बड़ी सिस्टर को ही आप ही कहने की आदत है, बाकी सबको हम नेम लेते हैं। अब आदत शुरू से ऐसी, अम्मी अक्सर डांटती होती हैं, लेकिन बस क्या करें। यहाँ पे आपदा आ गई थी तो फिर आपदा डालने लगी तो मैरू ने फिर उसके हाथ से बाउल ले लेके, नहीं इतना काम मैंने किया तो ये काम भी मैं करूँगी। यहाँ पे आपदा जितने भी केक बैटर के अंदर बबल्स थे वो सारे निकाल रही थी बार बार ऊपर नीचे करके, ताकि अंदर कोई भी बबल वगैरह है वो निकल जाए अच्छे तरीके से। जब वो उसको रियलाइज़ हो गया कि यार ये अच्छा बैटर तैयार होगा, इसके सारे बबल्स निकल गए हैं, फिर उसने कहा कि चलें जी हम इसको हीट अप के लिए रख देते हैं। यहाँ पे उसको तसल्ली नहीं हो रही थी, बार बार निकाली थी। मैंने कहा यार निकल गए हैं, बस कर दे। कहती नहीं नहीं इस तरह नहीं निकलते, फिर जब केक बनता ही नहीं। यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिल गया था चाय का। अम्मी के लिए मैंने चाय रख दी थी क्योंकि अम्मी सोई थी शाम में और उन्होंने कहा उठी हैं तो उनका दिल था चाय पीने का। यहाँ पे मैंने उनके लिए कप निकाला, चाय बनाई। वैसे मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ। अम्मी को रूम में चाय देने गई और अम्मी देखती गई कि वाह मेरी बेटी चाय बना कर ले आई है, तो उन्होंने कहा थैंक यू यार, बहुत नीट थी इसके। मैं कहा मोस्ट वेलकम। यहाँ पे जब मैं वापस आई किचन में देखा कि इन्होंने मोल्ड में तो डाल के एक मोल्ड में डाल लिया था बैटर और उसको रख दिया था, और अब ये लोग रेडी कर रहे थे कप केक की ट्रे। उसमें जितने भी हमारे पास बैटर बच गया था हमने कहा कि हम उसका कप केक बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, हमारे घर में ओवन नहीं है। अगर जिन लोगों के घर ओवन नहीं है तो वो डिमोटिवेट ना हुआ करेंगे। देखें हम कैसे काम कर रहे हैं, नेट पे देखा था हमने ये तरीका और हमने कहा हम भी ऐसे कर लेते हैं। एक बड़ा सा देचका लिया, उसके नीचे उन्होंने छोटी सी जो है एक कोली सी रख दी थी और उसके ऊपर जो है मोल्ड रख दिया और उसको अच्छे से कवर अप कर दिया। और ये देखें हमारा केक कितना 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 मज़े का बना। मुझे आज इतनी इसकी शेप पसंद आई कि ना पूछें। अभी आप ये देखें, मैं आपको वो नीचे दिखा रही हूँ कि देखें इसके नहीं, मुझे लगा कि ये ना मोल्ड फूल गया। फिर मुझे सिस्टर ने बताया कि नहीं यार इसके नीचे मैंने एक बाउल छोटा सा रख दिया था जिसको हम अक्सर घर में कोली कहते होते हैं, और ताकि ये जो मोल्ड है वो ना जले। मैंने हाथ लगा के आपको बता रही हूँ कि कितना कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी बना है और इसकी शेप तो बहुत ही अच्छी सी निकल के आई है। हमें लग रहा था थोड़ा सा ज़्यादा जो है पक गया है, हमें 5 मिनट पहले इसको निकाल लेना चाहिए था, लेकिन यार टेस्ट में बिल्कुल भी जलापन नहीं फ़ील हो रहा था या कुछ भी। खाने के बाद तो बहुत ही यम्मी था। यहाँ पे ऊपर मैं आपदा ने कहा इसको काट लेते हैं, मैं कहा ना काटो, तो उसने कहा नहीं क्योंकि अभी हम क्रीम लगाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है ऊपर का जो ये पार्ट है ये निकालें ताकि जो हमारी ऊपर का सरफेस है वो इक्वल हो। मैं कहा चलो ये भी ठीक हो गया। यहाँ पे जब ये हमने निकाल लिया वो इतना कुछ ज़्यादा थोड़ा हमने ना इसको टाइम दे दिया था जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ही नरम हो गया था। और अगर आप भी कभी यूँ घर में बनाएं तो आप लोगों को टाइम का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना है, क्योंकि देखें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका रिज़ल्ट ये होता है एक तो वो जल जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा केक जला नहीं, ना उसके टेस्ट में ये चीज़ थी। लेकिन उसका सेकंड जो नुकसान ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाने की वजह से टूट रहा होता है, ठीक है। उसके ज़रात जो होते हैं वो बिखरे होते हैं तो वो फिर उस तरह मज़ा नहीं आता कटिंग वगैरह में भी, और फिर उसको क्रीम जो है उसके ऊपर पेस्ट करने के लिए हाथ से भी हमें भी थोड़ी काफ़ी दुश्वारी हुई। यहाँ पे आपदा ने को मैंने कहा कि ऊपर नीचे रख के कटिंग कर लो, वो डर रही थी क्योंकि कही थी बहुत ज़्यादा नरम हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो उसने एक एक स्लाइस को ही यूँ साइड से काट दिया। मुझे ये आइडिया नहीं था, मैं उसको मना कर रही थी, मैंने कहा ये मत काटो, तुम इसको क्यों काट रही हो, क्योंकि कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी शेप आई हुई है इसकी। तो उसने बताया कि नहीं ये जो एरिया होता है ये हार्ड होता है, अगर इसको कटिंग ना की जाए तो इसके ऊपर जो अभी हम क्रीम लगाएंगे वो ठहरेगी नहीं इसके ऊपर, इसलिए इसने जितना भी इसका साइड का हार्ड एरिया था वो सारा कट कर लिया। आप देख सकते हो कटिंग के जो करने के दौरान कितने ज़्यादा इसके पीसेस जो है ना वो उतर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रब सा हो गया था बहुत फ्लफ़ी होने की वजह से, इसलिए वक्त का ख़ास ध्यान रखना है। A few moments later. टनटना, ये देखें हमारे कप केक कितने अच्छे निकल के आए हैं। हमारे पास ओवन नहीं था इसलिए हमने एक परात में इसको रखा और इसके ऊपर एक किसी सी इसी साइज़ के परात से इसको कवर किया और फिर हीट अप होकर ये रिज़ल्ट आपके सामने। इतना बड़ा देशका नहीं था। हमारी साइड पे क्रीम तैयार हो चुकी थी और इसको हम लगाने के लिए रेडी थे। आपने गलती ये की कि क्रीम के दौरान जितने भी वो पीसेस कट किए थे वो केक के ऊपर लगा दिए, जिसकी वजह से क्रीम स्टेबल नहीं हो सकी उसके ऊपर।
फाइनली हमारी ये लुक थी केक की, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। जिसने खाया बहुत तारीफ़ की। आप लोगों ने भी इसकी शक्ल पे नहीं जाना, इसके टेस्ट पे जाएं। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।